हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे सारी जानकारी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। UNFCCC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसकी अभी सबमिट हो रही है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी हो रही है 29th। ठीक है। और कहाँ हो रही है, तो ये बाकू अजरबैजान में हो रही है। अब यूपीएससी अगर UNFCCC के बारे में आपसे पूछे तो पॉसिबिलिटी है इसकी कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी रिसेंट टाइम्स में हुई थी या कहाँ पे हुई थी, ये भी स्टेटमेंट में आ सकती है। तो याद रखनी है 29 अभी हुई है, हो रही है कहाँ, बाकू अजरबैजान में 2024 में। और पिछले साल यानी 2023 में कहाँ हुई थी, तो दुबई में हुई थी। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कौन कितनी नंबर पे हुई थी, तो 28th नंबर या नंबर हुई थी, यानी COP 28 हुई थी। अब हम UNFCCC की बारे में देखने से पहले अभी हम समझेंगे कि आखिर इसे लाया कैसे गया है। तो एक अर्थ समिट हुई थी, जिसे हम फॉर्मल नाम से जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNCED। तो UNCED की एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जहां कंट्रीज के द्वारा तीन कन्वेंशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाई गई थी। अब किस किस चीज़ पे कन्वेंशन लाई गई थी, तो क्लाइमेट चेंज पे लाई गई, बायोडाइवर्सिटी पे लाई गई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लाई गई। और ये जो क्लाइमेट चेंज पे जो कन्वेंशन लाई गई, इससे ही हम कहते हैं या इसे ही हम नाम से जानते हैं, कौन से नाम से, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC। वैसे UNFCCC और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये दो आपको पढ़नी है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले अभी हम इसे समझेंगे UNFCCC के बारे में। तो UNFCCC ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब ये क्यों लाई गई है, ताकि क्लाइमेट सिस्टम यानी जो भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसे रोका जा सके या उसे फाइट किया जा सके। अब ये ट्रीटी कब इन्फोर्स में आई, यानी ये कन्वेंशन कब इन्फोर्स में आई, तो 1994 में ये ट्रीटी इन्फोर्स हुई। अब मेन क्या इसकी एम है, तो एम यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करनी है एटमॉस्फेयर में, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। और UNFCCC के द्वारा इसको अच्छे से और इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो एक काइटो प्रोटोकॉल लाई गई थी, यानी एक प्रोटोकॉल लाई गई थी। ठीक है। ये लाई गई थी कब, 1997 में। और ये कितने साल तक के लिए इसे चलाया गया, तो 2005 से लेके यानी 2005 से लेके 2020 तक ये प्रोटोकॉल एग्जिस्ट में थी UNFCCC की। और इस पे यही सारी चीज़ें मेंशन थी कि कैसे हम फाइट कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, राइट। और क्या क्या एक्शन होनी चाहिए, क्या क्या टारगेट्स होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए कंट्रीज़ के द्वारा, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा, वही सारी चीज़ें इस प्रोटोकॉल में थी। ठीक है। अब ये काइटो प्रोटोकॉल 2020 तक थी। उसके बाद उसके बाद क्या लाया गया, तो पेरिस अग्रीमेंट लाया गया। अब पेरिस अग्रीमेंट ने सुपरसीड किया है किसे, तो काइटो प्रोटोकॉल को, ये याद रखनी है। अब पेरिस अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या टारगेट्स हैं वो सब मुझे नहीं लगता यूपीएससी आपसे पूछेगी, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं या टारगेट्स वगैरह हैं। ठीक है। पर हमें बेसिक ये पता होना चाहिए कि UNFCCC के द्वारा काइटो प्रोटोकॉल लाई गई थी। क्यों लाई गई थी, तो ग्रीन हाउस गैसेस से फाइट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को से लड़ने के लिए। और ये अभी लैप्स हो गई और इसके बाद पेरिस अग्रीमेंट लाई गई है और ये अभी एक्टिव है। ठीक है। अब UNFCCC के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ही डिटेल में बताया गया है, राइट। कि कौन सी ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिससे हमें फाइट करनी है, जिससे हमें लड़नी है, ताकि क्लाइमेट चेंज जैसी जो सिचुएशन है वो एक समय एक पर्टिकुलर टाइम पे कम हो जाए या लिमिट हो जाए, राइट। तो हमें पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में। अब यूपीएससी या तो आपसे UNFCCC के बारे में पूछे या उसकी ऑरिजिन के बारे में पूछे कि वह कैसे लाई गई, या आपसे पूछे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कि कौन कौन सी नीचे दी गई ऑप्शन में गैसेस हैं जिसे ग्रीन हाउस गैस कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है, तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है। तो ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी गैसेस हैं जो जिसके बारे में UNFCCC के अंदर मेंशन है कि इससे कंट्रीज
को वर्क करनी है, और ये सारी जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, इसे कोशिश करनी है कि एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन नहीं, एक पर्टिकुलर नंबर्स में इसे लिमिट करनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ थी UNFCCC के बारे में। तो उम्मीद करूँगा कि आपने ये वीडियो वॉच किया होगा, तो और आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही UPSC ओरिएंटेड वीडियोस वॉच कर सकें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर।